हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फॉर एनसीएल स्टाफ नर्स। एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए हम लोग इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ डिहाइड्रेशन। एक पेशेंट है डिहाइड्रेशन का, मोस्टली लाइकली टू हैव, तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी है डार्क कंसंट्रेटेड यूरिन, ऑप्शन सी है पिंक फ्रोथी स्पुटम और लास्ट ऑप्शन है पेरिफेरल एडिमा। क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग डिहाइड्रेशन से रिलेटेड थ्योरी भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्क कंसंट्रेटेड यूरिन। डार्क कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक लिख लीजिएगा डिहाइड्रेशन। हम लोग डिहाइड्रेशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो लैक ऑफ फ्लूइड हो जाता है, लैक ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब डिहाइड्रेशन का भी कई टाइप होता है। टाइप्स में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके का होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, टाइप लिखिएगा, टाइप डिहाइड्रेशन का टाइप्स। फर्स्ट टाइप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, अकॉर्डिंग टू वेट लॉस। वेट लॉस के अकॉर्डिंग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीन टाइप होता है। माइल्ड कब बोलेंगे, जब वेट लॉस 2.5% होगा, टोटल बॉडी का 2.5% होगा तो माइल्ड बोलेंगे। 6 से 9% होगा तो उसको मॉडरेट बोलेंगे, और 10% से ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीवियर बोलेंगे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया टाइप्स अकॉर्डिंग टू वेट लॉस। सेकेंड डिहाइड्रेशन का टाइप होता है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस के अकॉर्डिंग, जैसे आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप बेस्ड ऑन, टाइप बेस्ड ऑन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इलेक्ट्रोलाइट लॉस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लॉस के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन के टाइप्स की बात करेंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और लास्ट होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या किसको बोलते हैं ये जान लीजिएगा। इक्वल फ्लूइड लॉस जब होगा, फ्लूइड इक्वल लॉस होगा, इक्वल लॉस ऑफ फ्लूइड एंड
इलेक्ट्रोलाइट। जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बराबर मात्रा में लॉस होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। और एक हाइपरटोनिक की बात करें कि हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कब बोलते हैं, तो एक्सेस लॉस होगा वाटर का कंपेयर टू किसका, तो इलेक्ट्रोलाइट। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करेंगे तो किसका ज़्यादा लॉस होगा, वाटर का ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पूछा जाता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मैनेजमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, तो हाइपरटोनिक में हाइपोटोनिक देते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन देते हैं, जबकि आइसोटोनिक सोल्यूशन में हम लोग डिहाइड्रेशन में आइसोटोनिक फ्लूइड ही देंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे। और हाइपोटोनिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा होता है। एक्सेस लॉस किसका होगा, लॉस होगा इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइट के लॉस ज़्यादा होगा। और इसका मैनेजमेंट में हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं। इस वीडियो में हम लोग अभी तक पढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि डिहाइड्रेशन में यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद हम लोग जाने डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन किसको बोला जाता है, तो एक्सेस फ्लूइड का लॉस हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी से, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन हम लोग जाने टाइप्स अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, 3 टाइप्स के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड किसको बोलते हैं, तो 2.5% वेट लॉस होगा उसको हम लोग माइल्ड बोलते हैं। मॉडरेट कब बोलेंगे, बॉडी वेट लॉस 6 से 9% होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मॉडरेट बोलेंगे। सीवियर 10% से ज़्यादा वेट लॉस होगा उस कंडीशन को हम लोग सीवियर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जाने अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के लॉस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग जाने आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में हम लोग जाने कि इक्वल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो लॉस है इक्वल अमाउंट में होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, यहाँ पर वाटर का लॉस ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, तो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड के कंपेयर में वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसके मैनेजमेंट में हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन काम में लेते हैं। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा होता है, जिसके मैनेजमेंट में हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन काम में लेते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन है डिहाइड्रेशन का। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन है यूरिन से रिलेटेड कि यूरिन कंसंट्रेटेड आता है तो क्या होगा। एक साइड लिख दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, एक साइड नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन, उसके बाद सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन, उसके बाद सम डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। लिखिएगा सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में लिखिएगा पहले आई,
आई पर यदि किसी भी पर्सन को डिहाइड्रेशन होगा तो उसके आई पर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। नो डिहाइड्रेशन मतलब उस पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं है तो इसमें आई क्या होगा, नॉर्मल होगा। आई कैसा होगा तो नॉर्मल होगा। सम डिहाइड्रेशन का मतलब कि कुछ अमाउंट में थोड़ा है तो स्लाइट सनकेन होगा आई। स्लाइट क्या होगा, स्लाइट सनकेन होगा। सनकेन का मतलब हल्का सा धंसा हुआ रहेगा। और सीवियर डिहाइड्रेशन है तो डीप सनकेन होगा। कैसा होगा, डीप सनकन होगा। आई कैसा होगा, डीप सनकन होगा। सेकेंड है टंग को हम लोग देखेंगे। टंग को डिहाइड्रेशन में टंग को देखेंगे तो ये कैसा देखने को मिलेगा। टंग यदि नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, नो डिहाइड्रेशन है तो नॉर्मल, सम डिहाइड्रेशन है तो टंग ड्राई रहेगा। कैसा रहेगा, ड्राई। और जब सीवियर रहेगा तो इसमें भी ड्राई ही रहेगा। कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। थर्ड हम लोग देखेंगे थर्स्ट। थर्स्ट देखेंगे और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्स्ट से रिलेटेड नो डिहाइड्रेशन है तो थर्स्ट नॉर्मल है। थर्स्ट कैसा रहेगा, नॉर्मल। सम डिहाइड्रेशन है तो थर्स्ट जो है एगर्ली थर्स्ट, एगर्ली थर्स्ट। और जब सीवियर रहेगा तो अनेबल टू ड्रिंक, अनेबल टू ड्रिंक। ये दोनों में अंतर ये है कि एगर्ली थर्स्ट का मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सम डिहाइड्रेशन। और जब सीवियर अमाउंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो अनेबल टू ड्रिंक हो, जो पेशेंट है पानी अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं पी पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्किन टर्गर। स्किन टर्गर, स्किन टर्गर में देखेंगे कि नो डिहाइड्रेशन है तो स्किन कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और सम डिहाइड्रेशन है तो उसमें स्किन कैसा रहेगा, कैपिलरी रिफिल टाइम हम लोग चेक करते हैं जिसमें स्लो रहेगा। और जब ये सीवियर डिहाइड्रेशन रहेगा तो वेरी स्लो रहेगा, वेरी स्लो। स्किन टर्गर देखते कैसे हैं तो कैपिलरी रिफिल टाइम CRT जिसको बोलते हैं, नॉर्मल लेस देन 2 सेकेंड होता है। कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है, नॉर्मल लेस देन 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे पेशेंट का, यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट देखा जाता है। नो डिहाइड्रेशन है तो नॉर्मल रहेगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो यूरिन कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। यदि सम डिहाइड्रेशन है तो डार्क येलो कंसंट्रेटेड रहेगा। कैसा रहेगा, डार्क येलो कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। और जब सीवियर डिहाइड्रेशन रहेगा तो कैसा हो जाएगा, यूरिन, यूरिन ओलिगो यूरिया हो जाएगा, ओलिगो यूरिया। और एनुरिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एनुरिया। और यहाँ से पूछा गया डार्क येलो कंसंट्रेटेड यूरिन है तो उसको क्या बोलेंगे, तो डिहाइड्रेशन बोलेंगे। डार्क कंसंट्रेटेड यूरिन और कैसा रहेगा, येलो रहेगा। येलो कंसंट्रेटेड यूरिन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिहाइड्रेशन में हम लोग पढ़ लिए डिहाइड्रेशन का टाइप्स, उसके बाद पढ़े अकॉर्डिंग टू वेट लॉस टाइप पढ़े, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्लूइड लॉस के टाइप पढ़े, और फ्लूइड लॉस के बाद हम लोग पढ़े अकॉर्डिंग टू WHO। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। याद करने का सिंपल सा ये है कि यदि आई है, आई नो डिहाइड्रेशन में सारा नॉर्मल रहेगा, सम डिहाइड्रेशन में आई स्लाइट सनकेन रहेगा, सीवियर में डीप सनकेन हो जाएगा। टंग नॉर्मल में नो डिहाइड्रेशन रहेगा और सम और सीवियर दोनों में ड्राई रहता है। उसके बाद थर्स्ट के बात करें तो थर्स्ट नॉर्मल रहेगा। अर्ली थर्स्ट का मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा। सम डिहाइड्रेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थर्स्ट ज़्यादा कब लगता है, इंक्रीज कौन से टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन में होता है, तो सम टाइप डिहाइड्रेशन में। सीवियर टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन में अनेबल टू ड्रिंक, प्यास ही नहीं लगेगा। स्किन टर्गर के बात करें तो नो डिहाइड्रेशन में नॉर्मल रहेगा, सम डिहाइड्रेशन में कैपिलरी रिफिल टाइम स्लो हो जाता है और सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी स्लो हो जाता है।
यूरिन आउटपुट की बात करें तो यूरिन आउटपुट इसमें कंसंट्रेटेड हो जाता है, कंसंट्रेटेड। सम डिहाइड्रेशन में कंसंट्रेटेड हो जाता है और सीवियर डिहाइड्रेशन में एन्यूरिया हो जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन डिहाइड्रेटेड पेशेंट। फ्लूइड बैलेंस का बेस्ट इंडिकेटर क्या है डिहाइड्रेटेड पेशेंट में? ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, ऑप्शन बी है पल्स रेट मेजर करेंगे, ऑप्शन सी है डेली वेट बॉडी वेट मेजर करेंगे और लास्ट ऑप्शन है रेस्पिरेटरी रेट मेजर करेंगे। डिहाइड्रेटेड पेशेंट में मोस्ट पूछा जा रहा है कि फ्लूइड बैलेंस का क्या है बेस्ट इंडिकेटर, तो बॉडी वेट हम लोग मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्सिंग असेसमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। कौन सा नर्सिंग असेसमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है इन्फेंट में डिहाइड्रेशन को पता करने के लिए? ऑप्शन है चेकिंग फोंटेनल डिप्रेशन, ऑप्शन बी है मेजरिंग चेस्ट सरकमफ्रेंस, ऑप्शन सी है असेसिंग हेयर टेक्सचर और लास्ट ऑप्शन है टेस्टिंग हियरिंग एक्यूरेटी। इन्फेंट में डिहाइड्रेशन मेजर करने के लिए फोंटेनल्स को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? तो फोंटेनल्स को देखते हैं। फोंटेनल्स क्या देखने को मिलेगा? तो डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा। फोंटेनल्स डिहाइड्रेशन में फोंटेनल्स कैसा देखने को मिलता है? तो डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड। और वहीं आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज आईसीपी, तो वहाँ पे फोंटेनल्स कैसा देखने को मिलेगा? बल्जिंग फोंटेनल्स देखने को मिलेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मोस्ट कॉमन साइट क्या है पेन का? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और एपिगैस्ट्रिक पेन। अपेंडिसाइटिस में मोस्ट कॉमन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट, मैकबर्नी पॉइंट जिसको बोलते हैं। मैकबर्नी पॉइंट मेजर कैसे करते हैं? कोई पेशेंट है, मान लो कि ये पेशेंट है, इसका ये अम्लाइकस रीजन है, अम्लाइकस ले, और जो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एंटेरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट जो है उसके बीच के पॉइंट यहाँ से जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। यहाँ पर राइट साइड में राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। क्या बोलते हैं? मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट, जो कि क्लिनिकल फीचर्स होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज कॉमनली सीन इन अपेंडिसाइटिस। कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग है जो कि अपेंडिसाइटिस में सीन होता है? ऑप्शन है डिक्रीज WBC काउंट, ऑप्शन बी है इंक्रीज WBC काउंट, ऑप्शन सी है लो प्लेटलेट्स और लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज हीमोग्लोबिन। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाएगा अपेंडिस में, इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो उस कंडीशंस में WBC का काउंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज WBC काउंट, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। GERD का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल
रिफ्लक्स डिजीज। इसका पूछा जा रहा है कि मोस्ट प्राइमरी कॉज क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन ओनली, ऑप्शन बी है वीकनिंग ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, ऑप्शन सी है इन्फेक्शन ऑफ इसोफेगस, और लास्ट ऑप्शन है इसोफेजियल कैंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर जो है उसका वीकनिंग हो जाना यानी कमजोर हो जाना। GERD के बारे में कुछ लिख लीजिएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें 24 आवर्स pH मॉनिटरिंग करते हैं, pH मॉनिटरिंग, इसको बोलते हैं गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस। गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस इसको बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या है। इसमें प्रोसीजर करते हैं जिस प्रोसीजर का नाम होता है, हम लोग इसमें जो है GERD इसमें करते हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं जिसका नाम होता है फ्रेडेंट रामस्टेन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्ड स्टैंडर्ड कन्फर्म डायग्नोसिस किसका है? एसिड रिफ्लेक्स के। तो 24 आवर्स pH मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? 24 आवर्स pH का मॉनिटरिंग करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेफर्ड साइट फॉर सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्शन ड्यू टू द लोएस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सेंट्रल लाइन जब लगता है तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? ऑप्शन ए फीमोरल वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, सब क्लिवन वेन और बेसिलिक वेन। सेंट्रल लाइन का मोस्ट कॉमन साइट होता है सब क्लिवन वेन, इसको याद रखिएगा। क्या होता है? तो सब क्लिवन वेन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू प्रिवेंट सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्लैप्सी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है मेजर जिससे हम लोग प्रिवेंट करेंगे? ऑप्शन ए है डेली ड्रेसिंग चेंज, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन सी है रूटीन एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट ऑप्शन है फ्लशिंग विथ नॉर्मल सलाइन एवरी आवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक को हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन, विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सेंट्रल लाइन एक नर्स है जो कि सेंट्रल लाइन इंसर्शन के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो कौन सा जो है इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए है प्लेस द पेशेंट इन हाई फॉलर पोजीशन, ऑप्शन बी है कीप द पेशेंट NPO ओनली आफ्टर इंसर्शन, ऑप्शन सी है एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन ओरल फ्लूइड बिफोर द प्रोसीजर। ऑप्शन ए बोल रहे हैं सेमी फॉलर पोजीशन, तो पेशेंट को हम लोग सेमी फॉलर पोजीशन नहीं देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, और जो हेड है उसको हम लोग क्या करते हैं? डाउन करते हैं। ये फिर बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। पेशेंट को NPO रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और फ्लूइड ओरली देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है पेशेंट को। इस प्रोसीजर इन्वेजिव प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के लिए कंसल्ट लेना जरूरी होता है सेंट्रल लाइन इंसर्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली इमीडिएटली आफ्टर सब क्लिवन सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सब क्लिवन सेंट्रल लाइन इंसर्शन हो रहा है तो मोस्ट कॉमनली और इमीडिएटली कौन सा जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा पेशेंट में? ऑप्शन ए है निमोथोरेक्स, ऑप्शन बी है पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन सी है स्ट्रोक, और लास्ट ऑप्शन है कैटेरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स का मतलब होता है कि ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन इंसर्शन जब इंसर्ट करेंगे तो लंग्स में एयर चला जाएगा, लंग्स पंचर होगा और उसमें एयर भर जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं निमोथोरेक्स, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सब क्लिवियन का। और बात करें इंटरनल जब करते हैं हम लोग
इंटरनल वेन में तो उसका हेमाटोमा और हीमोथोरैक्स वो जो होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल सीबीपी प्रेशर कितना होता है तो 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O और 3 से 8 याद रखना 3 to 8 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटीमीटर ऑफ H2O में तो बोलेंगे 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O और mm ऑफ H2O में पूछा जाएगा तो 3 से 8 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेन इज मोस्ट कॉमन यूज फॉर द इंसर्शन ऑफ PICC। PICC का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। इसका मोस्ट कॉमनली इंसर्शन साइट जो होता है बेसिलिक वेन होता है। कौन सा वेन होता है? बेसिलिक वेन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप? हैंड हाइजीन। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। किसी भी पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग हो रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल मोर देन हो जाएगा 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोकेलेमिया का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइट लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपरनेट्रेमिया का मतलब कि सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और हाइपर कैल्सियमिया का मतलब होता है कि कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा मोर देन 11 ग्राम mg पर dl। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइपोकेलेमिया देखने को मिलता है पेशेंट में, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकेलेमिया। क्या है? प्रोलॉन्ग वोमिटिंग का मोस्ट कॉमन क्या है ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट डेवलप सडन डिस्निया आफ्टर सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सेंट्रल लाइन इंसर्शन के जस्ट बाद पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरैक्स, अस्थमा और एटिलेस्टेसिस। एटिलेस्टेसिस का मतलब होता है कि लंग्स का कोलैप्स हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं एटिलेस्टेसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? तो होता है प्रोटामिन सल्फेट। विटामिन के किसका है? तो वारफरिन का। नेलेक्सोन किसका है? नेलेक्सोन है ओपवाइड्स का। एट्रोपिन किसका है? तो है एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजिंग का एट्रोपिन सल्फेट होता है। और एट्रोपिन सल्फेट का क्या होता है एंटीडोट? तो उसका होता है नियोस्टिग्मिन। एट्रोपिन सल्फेट का नियोस्टिग्मिन होता है और एट्रोपिन किसका है? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक पेशेंट है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, कौन सा आइसोलेशन रिक्वायर है? ऑप्शन ए है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन बी है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ऑप्शन सी है एयरबोर्न प्रिकॉशन और लास्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ओनली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एयरबोर्न प्रिकॉशन। टीबी वाले पेशेंट को एयरबोर्न प्रिकॉशंस दिया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का अर्ली साइन क्या होता है? साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, रेस्टलेसनेस और हाइपोटेंशन। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि टिश्यू जो है बॉडी टिश्यू उसमें ऑक्सीजन लेवल कमी हो जाना, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और इसका अर्ली साइन होता है रेस्टलेसनेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया नर्सिंग से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इकोलाई होती है, हिस्टीरिया कोलाई होता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है इकोलाई, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप चिल्स एंड फीवर, तो नर्स शुड क्या करेगी, नर्स तो इमीडिएट स्टॉप कर देगी ब्लड को, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, उसका रिएक्शन शो कर रहा है, बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन को शो कर रहा है। ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए फॉर एनसीएल स्टाफ नर्स। इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आप लोग को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और थ्योरी भी जानेंगे। तब तक लिए जय राम जी की।